हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर एकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम टीवा बीकॉम टीवा बैफ का मार्जिनल कॉस्टिंग, जिसका लेक्चर नंबर 8 है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, पेज नंबर 271। टीवा बीकॉम की ओल्ड टेक्स्ट बुक से सम ले रहा हूं मैं। क्या दिया देखो, अ प्रोडक्ट इज सोल्ड एट ₹80 पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 80 रुपए दिया हुआ है हमें। इट्स वेरिएबल कॉस्ट इज 60। वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया है? 60 रुपए पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट दिया है 6 लाख। कंप्यूट द फॉलोइंग। तो क्या क्या निकालना है हमें? पीवी रेशियो निकालना है हमें, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट अ सेल ऑफ 50,000 यूनिट्स एंड एट व्हाट सेल द प्रोड्यूसर विल अर्न एट 15% ऑन सेल्स। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान से एक एक करके सब निकालते हैं। पहले अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, सेल्स में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या मिलेगा अपने को? कंट्रीब्यूशन। लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो क्या मिलेगा अपने को? प्रॉफिट। ध्यान देना गाइस, सेल्स कितना है? 80 रुपए पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट 60 है, तो कंट्रीब्यूशन 20 हो जाएगा। डन, आगे लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अब सबसे पहला पीवी रेशियो निकालना है। पीवी रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना है? 20। सेल्स कितना है? 80 इंटू 100, 25% हो गया आपका पहला। सेकंड क्या बोला निकालने के लिए? ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना है? 6 लाख है, क्वेश्चन में दिया है ना, डिवाइड बाय 25%, 24 लाख। दो निकल गया। थर्ड क्या निकालना है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। व्हेन सेल्स आर 50,000 यूनिट्स, यही निकालना है। मतलब सेल्स दिया है अपने को। मैंने तुमको मार्जिन ऑफ सेफ्टी का 2 फॉर्मूला बताया था, एक प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो था और एक था सेल्स में से मार्जिन ऑफ सेल्स में से क्या करेंगे हम लोग? बीईपी सेल्स निकाल देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं पता है? बीईपी सेल्स निकालते हैं। बीईपी सेल्स इन यूनिट्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग? इन यूनिट्स। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। बीईपी के सेल्स का वैल्यू कितना है? 24 लाख। 24 लाख। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? 80, डिवाइड बाय 80 करो, 30,000 यूनिट्स। देखो इन दोनों की बिरादरी सेम हो गई, ये भी यूनिट्स में और ये भी यूनिट्स में, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का फॉर्मूला है सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। फॉर्मूला ये लिखा था ना लास्ट टाइम। सेल्स क्या है भाई? 50,000 है और ये कितना है? 30,000, तो टोटल 20,000 यूनिट्स। डन हो गया आपका थर्ड। फोर्थ निकालना है। क्या निकालना है फोर्थ? अगर प्रॉफिट 15% है सेल्स का, तो हमें क्या पूछा है? व्हाट इज द सेल पूछा है, मतलब रिक्वायर्ड सेल्स। अगर सेल्स का 15% मेरा प्रॉफिट है, पहले प्रॉफिट निकाल लो। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इंटू 15%, यही करेंगे ना। सेल्स का 15%, सेलिंग प्राइस कितना है अपना? 80, 80 का 15%, 12 रुपया पर यूनिट। समझा?
रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला लगा दो. सेल्स पूछा है ना, प्रॉफिट दिया है. सेल्स पूछा है, प्रॉफिट दिया है, रिक्वायर्ड सेल्स. रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. यूनिट में ना, इसलिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. अगर वैल्यू में था तो क्या नीचे आता था? पीवी रेशियो. गाइस रिक्वायर्ड सेल्स नहीं मालूम, फिक्स कॉस्ट पता है 6 लाख है कि नहीं? प्रॉफिट भी पता है 12 रुपया है ना, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 20 रुपीज. 30,000 पॉइंट में आ रहा है आंसर. फिक्स कॉस्ट यूनिट में नहीं आता है. देख पूछा क्या है, पहले एक बार पढ़ लेता हूँ मैं अच्छे से, एकदम अच्छे से पढ़ लेते. क्या दिया है? एट व्हाट सेल द प्रोड्यूसर विल अर्न अ प्रॉफिट एट 15% ऑन सेल्स. सेल्स कितना होगा अगर प्रॉफिट जो है 15% है सेल्स का. ठीक है, तो 15% प्रॉफिट निकाला तो 12 रुपये आया. सेल्स कितना होगा? रिक्वायर्ड सेल्स फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 20 है ना. एक मिनट रुकना. 60 में से 6 लाख प्लस 12 गया ना तुमने? एक काम करो ना, छह लाख डिवाइड बाय 80 करो तो 6 लाख डिवाइड बाय 80 7,500. Sales to earn a profit of 15% on sale. इसको ना हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं. चलो देखो यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लिया हमने 15% सेल्स का. अब हमें कितना ये सेलिंग प्राइस नहीं मालूम है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? लेट द सेलिंग प्राइस बी एक्स. अब आपका जो सेलिंग प्राइस है पहले वाला वो कितना है? 80 है. 80x हो जाएगा. देखो आपका सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. ये होता है आपका सेलिंग प्राइस. आपका मालूम, आपको पता है 80 और x आ जाएगा. क्यों x आएगा? क्योंकि अपने को और सेलिंग प्राइस निकालना है 15% प्रॉफिट के ऊपर. वेरिएबल कॉस्ट भी सेलिंग प्राइस के ऊपर निकलता है, और वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 60 है, तो 60x हो जाएगा. फिक्स कॉस्ट तो डायरेक्ट दिया हुआ है अपने को 6 लाख का, वो 6 लाख ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग. प्लस प्रॉफिट 12 रुपया निकाला, बट ये 12 रुपया एग्जैक्ट प्राइस है क्या सेल्स का? नहीं, क्योंकि ये पुराने वाले सेलिंग प्राइस पे, तो 12x हो जाएगा.
अब ये बिरादरी सेम है इन लोग की, तो इन लोग को प्लस कर लेंगे। 80x इज इक्वल टू 60x प्लस 12x 72x हो जाएगा, प्लस 6 लाख। 72 यहाँ प्लस में उधर गया तो माइनस होगा, तो 80x माइनस 72x इज इक्वल टू 6 लाख। माइनस करेंगे तो 8x हो जाएगा, 6 लाख। 8 से डिवाइड कर दो, x इज इक्वल टू 6 लाख डिवाइड बाई 8, कितना आ गया? 75,000 यूनिट्स। तो आप यहाँ पे लिख दोगे देयर फॉर द सेलिंग प्राइस, द क्या लिखा था वहाँ पे? द यूनिट सोल्ड करना था ना अपने को। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? नंबर ऑफ यूनिट्स, द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड 75,000 यूनिट्स। हो गया, ठीक है। इतने ही पूछा था ना, 4। ये ना ये, अरे होता है रे बाबा कभी कभी, ठीक है। समझे यहाँ पे? तो आज के लेक्चर में इतने रखेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड को पे शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।